सभी को जय मसीह की। आज के सुबह के डिवोशन में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। आइए आज के वचन से हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे भजन संहिता 1 वचन 1 से देखते हैं 3 तक। क्या कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। परमेश्वर उस व्यक्ति को धन्य कहता है जो बुराई से दूर रहता है। हाँ, जो बुराई से दूर रहता है। आगे क्या कहता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। परमेश्वर उस पुरुष को, उस व्यक्ति को धन्य कहता है। किसको? जो परमेश्वर के वचन से प्यार करता है, जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करता है, वचन को अपना पोषण बनाता है और बुराई से दूर रहता है। हाँ, बुराई से दूर रहता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को धन्य कहता है। उस व्यक्ति को धन्य कहता है। वचन 3 क्या कहता है? वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। एक्चुअली यहाँ पर जो शब्द है वो नदी है, रिवर्स, नदियों के किनारे जो लगाया गया। क्योंकि नदियां जो है वो हमेशा बहती रहती हैं। ऐसी नदी जो हमेशा बहती रहती है। क्या कहता है? वो अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए वो पुरुष जो कुछ करे वो सफल होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था पर, यानी परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाता है, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेशन करता है, परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर प्रसन्न करता है। उस व्यक्ति को परमेश्वर प्रसन्न करता है। उस व्यक्ति के चाल से, यानी उस व्यक्ति के कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमसे और आपसे प्रसन्न हो। एक्चुअली परमेश्वर हमसे आपसे प्रसन्न है। जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न है। परंतु सोचने वाली बात यह है, क्या परमेश्वर हमारे और आपके कामों से प्रसन्न है? क्या परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से प्रसन्न है? वो जीवन जो हम जी रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर की एक इच्छा है। वो ये चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में है, हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। अगर वो ऐसा करता है तो उसका जीवन कैसा होगा, हमने वचन 3 में देखा। एक्चुअली इस वचन को जो हमने आज हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोगों ने देखा, इस वचन में हम देखते हैं कि एक वृक्ष है जो नदियों के किनारे लगाया गया है, जो पानी के किनारे है, और पानी के किनारे लगा होने की वजह से वो वृक्ष हमेशा अपने समय पर फलता है, समय पर उसमें पत्ते आते हैं, समय पर हर चीज होती है, टाइम पर। ये वचन विश्वासी के जीवन को प्रकट करता है। नदी जो पानी है वो परमेश्वर के वचन को, यानी परमेश्वर के उपस्थिति को प्रकट करता है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर के पास उपस्थित रहता है, परमेश्वर से रिसीव करता है, उसके जीवन में जो सामर्थ्य आ रही, जीवन जीने की जो सामर्थ्य है, जीवन जीने का जो स्रोत है वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और उसका जीवन आनंदित होता है। वो हरे भरे वृक्ष के समान होता है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका जीवन ऐसा हो कि हर चीज समय पर, जो आप चाहते हैं, जो आपके जीवन के लिए जरूरी है, समय पर हो? ध्यान रखिए, परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करता है और उन्हें भली वस्तुएं देना जानता है, और कोई भी भली वस्तु उनसे रख नहीं छोड़ता। इसलिए यदि आप अपने जीवन को
हरा भरा करना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो आनंदित हो और दूसरों के लिए उदाहरण भी हो, तो उसका एक ही हल है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ निकटता। प्रभु यीशु ने आपको अपनी देह में लगा लिया है। परमेश्वर आपसे, हमसे प्रसन्न है, परंतु सवाल है, क्या परमेश्वर आपके जीवन की चाल से, आपके जीवन से, जैसा हम और आप जीवन जी रहे हैं, क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न है? क्या परमेश्वर ने जहां पर आपको लगाया है वो चाल, वो विश्वास की चाल क्या आप चल रहे हैं? यदि अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा अनुसार हो, एक विश्वासी होने के नाते, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको बचा लिया है और आप विश्वासी हैं, तो एक विश्वासी होने के नाते एक ये जरूरी है कि एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए, क्योंकि परमेश्वर पिता है और पिता होने के नाते वो ये चाहता है कि उसके बच्चों का जीवन कैसा हो। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 3 के जैसा। वचन 3 में वो वृक्ष है जो फलवंत है, वचन 3 में वो वृक्ष है जो मजबूत है, वचन 3 में वो वृक्ष है जिससे दूसरे लोग आशा लगा सकते हैं। हमारा और आपका जीवन उस वृक्ष के समान हो, ये परमेश्वर चाहते हैं। जो फलवंत वृक्ष है, लोग उससे उम्मीद लगाते हैं और उसके फलों से आशीषित होते हैं। पता है, हमारे और आपके पास भी परमेश्वर ने फल रखे। यदि हम लोग परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं और जीते हैं, तो ध्यान रखिए, आपका जीवन उस वृक्ष के समान होगा जो वृक्ष हरा भरा है और फलदायी है, और लोग आपके उन फलों को देखकर आपकी ओर आकर्षित होंगे और उनके जीवन में भी आशीषें आएंगे। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम अपनी जो चाल है, अपना ये जो जीवन है, प्रभु ने हमें बचा लिया है, परंतु हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की इच्छा अनुसार बिताना है, ताकि हमारा और आपका ये जीवन कैसा हो? सामर्थी हो और हरा भरा। यहोवा की व्यवस्था प्राणों को बहाल कर देती है, परमेश्वर ने कहा। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वो वृक्ष एक वृक्ष है, वचन 3 में, जो बहती हुई नालियों यानी नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। कितनी आनंद की बात! क्यों नहीं मुरझाते? क्योंकि स्रोत क्या है? परमेश्वर। हमारा और आपके जीवन का स्रोत कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु, जिसने आपसे हमसे प्रेम किया। जब हम उससे रिसीव करते हैं, अपने जीवन में सामर्थ्य पाते हैं और उसके जैसे जो रिसीव करते हैं उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो हमारा और आपका जीवन ऐसा बनेगा परमेश्वर के वचन के अनुसार। वचन क्या कहता है? कि उस व्यक्ति का जीवन हरे भरे पेड़ के समान होगा। क्या आप नहीं चाहते? इसलिए वचन में बने रहिए, संगति में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए और परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाइए, ताकि आपका जीवन जो है हरा भरा और आनंदित हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। हमें अपने जीवन को परखना है, हमें अपने चाल को परखना है। हम प्रभु में हैं, बचा लिए गए हैं। परमेश्वर हमसे और आपसे प्रसन्न है प्रभु यीशु के जरिए, परंतु क्या वो आपके जीवन से, आपके जीवन की चाल से प्रसन्न है? क्या वो प्रसन्न है? ये जानना जरूरी है। जांचिए अपने आप को, अपने जीवन को जांचिए और अपने विश्वास की चाल को परमेश्वर के साथ अच्छी कीजिए। बनिए उस वृक्ष के समान
बनिए। वो वृक्ष, उस वृक्ष का जो आशीषित होने का जो कारण क्या है पता है? क्योंकि वो ऐसी जगह लगा दिया गया है जो परमेश्वर से रिसीव कर रहा है। परमेश्वर ने हमें आपको अपने देह में लगाया है, पर हम रिसीव नहीं कर रहे, हम ग्रहण नहीं कर रहे। ग्रहण करना शुरू करिए और बलवंत और सामर्थ्य बनिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ताकि आपका जीवन उस वृक्ष के समान हो, जो फलवंत हो और जो सामर्थ्य हो, जिसके फल दूसरों को आशीषित करें। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष दें। आमीन।